कहीं आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी में ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तो मुश्किल है ही है। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे, बच्चों को कट ऑफ को लेके बहुत सारे डाउट्स मन में रहते हैं कि अगर मैं दूसरी स्टेट से हूं तो क्या मैं सिर्फ अपनी होम स्टेट से ही सिलेक्ट हो सकता हूं या दूसरी स्टेट में सिलेक्ट नहीं हो सकता हूं। कट ऑफ का कैसा सीन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और साथ में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको कितने कितने नंबर किस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज लेके आने पड़ेंगे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमें नहीं छेड़ने हैं, वो इसमें आते ही नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बिहार में जैसे कि लास्ट ईयर के हिसाब से हम देखते हैं तो मान लो कि 93 मान लो कट ऑफ गई और झारखंड में वही चीज़ गई 68। तो लोगों को पता क्या लगता है कि मैं बिहार से हूँ, मेरे 93 कट ऑफ गई है तो अब मैं तो एमटीएस से बाहर हो गया क्योंकि मेरे 93 नंबर नहीं आए। पर आप समझिए कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है। तो अगर आपके यहाँ पे 93 नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे 68 है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बाकी सब के लिए एलिजिबल है। मान लो कि आपके 92 आए नंबर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाएंगे एमटीएस से। आप यहां बिहार से बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं, लेकिन आप बाकी सभी स्टेट्स में एलिजिबल हैं, तो आप झारखंड भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और डाउट बच्चे के मन में आएगा कि जो झारखंड वाला बच्चा है तो वो मान लो कि यहाँ पे 70 नंबर लेके बैठा है, अगर मान लो, तो क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है और जबकि बिहार वाले का यहाँ 92 है। तो देखिए यहाँ पे दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। आप देखिए कि बिहार है, बिहार से झारखंड कितनी दूर है, बिल्कुल साथ में सटीक जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दो माइंडसेट के बच्चे हैं। पहले तो इस माइंडसेट के बच्चे हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे काला पानी में भेज दें, मेरे को अगर जॉब मिली तो मैं जाऊंगा। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं कि अगर मेरे को अपने आसपास जॉब मिली तो जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, एक छोटी पोस्ट के लिए तो इतना मैं नहीं, अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता हूं। दो मानसिकता के बच्चे हैं, ठीक है भाई। अब आपका सिलेक्शन जो हो रहा है, किस कैटेगरी के हो आप, वहां पे इंपॉर्टेंट यही रोल प्ले करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि जैसे बिहार है तो झारखंड की बेशक से 68 गई, लेकिन अगर बिहार के आसपास के एरिया के लोग यहां पे आने शुरू करेंगे, और जो कि इजी भी है, जैसे हरियाणा है, हरियाणा और पंजाब में लोग चले जाते हैं आपस में, है ना, दिल्ली के लोग हरियाणा भी चले जाते हैं, पंजाब भी चले जाते हैं। आप समझिए इस चीज़ को, यानी कि कल्चर लगभग सेम सा रहता है आसपास का, तो इसीलिए लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती इधर उधर जाने में। तो वही चीज़ अगर देखिए कि बिहार का बच्चा झारखंड जा सकता है, तो झारखंड वाले ने अगर 68 भी ले रखे हैं, 70 भी ले रखे हैं, कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी जॉब लगेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप समझिए इसी चीज़ को, अगर मैं बोलूं कि यही कट ऑफ बिल्कुल कम केरला में चली जाए, केरला में मान लो कि 68 कट ऑफ चली गई, मान लिया, है ना, तो अब केरला को बिहार वाले से कोई खतरा नहीं है। उसका कारण यह है कि केरला इतनी दूर है कि बिहार का बच्चा जरूरी नहीं कि वहां जाएगा। उसकी मानसिकता कैसी है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एंड में क्या होता है कि आपको स्टेट प्रेफरेंस भरनी होती है। मैंने ये नहीं बोला डिपार्टमेंट प्रेफरेंस, मैंने बोला स्टेट प्रेफरेंस भरनी होती है। तो उसमें क्या है कि बच्चे 2 या 3 स्टेट ही भरते हैं जिसमें वो जाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं कि जो सारी की सारी स्टेट से उठा के भर देंगे, और वो भरनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको जाना नहीं, मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो, आपको चेन्नई नहीं जाना है, आप जम्मू में रहते हो, आपको चेन्नई नहीं जाना है, तमिलनाडु में नहीं जाना है, तो क्यों भर रहे हो? आपको नागालैंड नहीं जाना है तो मत भरो ना, उसको किसी और को वो मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है। तो ये जो सीन है थोड़ा सा आपके दिमाग में अब जच गया होगा कि यहाँ वाले लोग भी तभी सेफ हैं अगर मान लो कि तमिलनाडु और कर्नाटका वाले हैं जो, या आंध्रा वाले हैं, अगर यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कट ऑफ कम गई है तो ही ये केरला वाला सेफ रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन अगर मान लो कि यहाँ तमिलनाडु की कट ऑफ मान लीजिए कि 90 चली गई, एग्जाम्पल के तौर पे बता, तो फिर यहाँ पे केरला वाले बच्चे भी वो नहीं है, सेफ नहीं है। इनको भी फिर नंबर ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे अपने सिलेक्शन के लिए, क्योंकि फिर तमिलनाडु वाले बच्चे इधर आने की कोशिश करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो केरला में आ जाएंगे। ऐसी वाली चीज़ है। सीएम यही है कि हरियाणा पंजाब में आप देखिए कि हरियाणा में अगर कट ऑफ शूट हुई है, ऊपर गई है, ठीक है, तो आप पंजाब वाले ये ना सोचे कि हमारे यहाँ पे कम चली गई तो हम खुश हो जाएंगे, है ना, तो हरियाणा वाला बच्चा पंजाब आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, उसको तो और मजे है ना। तो ये एक मानसिकता आपको ध्यान में रखनी है।
चलिए अब मैं एक मोटी मोटी चीज़ और डिस्कस करता हूँ कि 100 सवाल होते हैं, इसके अंदर 90 मिनट मिलते हैं, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि टाइम की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम की जहाँ पे दिक्कत नहीं होती है तो वहाँ पे देखिए कि आपको एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई रखना पड़ता है। अगर आपका एक्यूरेसी लेवल गया तो आप एग्जाम से बाहर होगे, क्योंकि ये एक वनडे एग्जाम है। एक ही दिन आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है कि आज आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब टीयर 1 ही डिसाइड कर देगा, टीयर 2 तो क्वालिफाइंग है, तो टीयर 1 से पता लगना है। तो कायदे से यहाँ पे जितने नंबर ले आओगे उतना तुम पता लग जाएगा कि सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। मैथ्स में देखिए मेरे हिसाब से 24 से 25 सवाल आपके ठीक होने ही चाहिए। अगर आपके इससे नीचे जा रहे हैं तो आपका कंपनसेशन लेवल दूसरे सेक्शंस में बढ़ेगा। फिर ऐसे आप रीजनिंग का देखिए 24 से 25 सवाल यहाँ भी ठीक होने चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 48 से 50 क्वेश्चन, समझ रहे हो, यानी इससे कम तो चलेगा नहीं। एक एक नंबर का सवाल है। अगर आप यहाँ पे 50 नंबर ले आते हो तो आपके पास एकदम से वो हो जाता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि चलो यहाँ पे मेरा बर्डन कम हो जाएगा। ये करते करते ही पता लग जाता है। अब मान लो कि मैथ्स में आपने स्टैट्स नहीं पढ़ रखा और वहाँ पे स्टैट्स के सवाल आते हैं, तो आप वो स्टैट्स का सवाल कर नहीं पाओगे, या तो तुक्का लगाओगे। तो मान लो कि 2 सवाल स्टैट्स के आ गए या पूरा DI स्टैट्स का आ गया, तो वहाँ पे फिर क्या है कि 3 या 4 सवाल आपके धुल गए। तो फिर आपके ऊपर बहुत प्रेशराइज हो जाओगे, आपकी बाकी के सेक्शन में मेरे को कंपनसेट करना पड़ेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि 90 नंबर लाओगे तभी जाके बात बनती है इसके अंदर। फाइनल पोस्ट के लिए तो इतने चाहिए ही हैं इसके अंदर, जैसा हाल चल रहा है। वो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा केस स्टडी से समझा दिया है। तो आप देखिए कि 50 लगभग, अगर मान लिए कि 50 नंबर आपने यहाँ पे ले लिए, अब आपको 40 नंबर और लेने। 40 में से आप देखिए कि 23-24 नंबर मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ। उसका कारण है क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है आपको कोई एंटोनिम ना आता हो या सिनोनिम ना आता हो या वन वर्ड ना आता हो, तो फिर भी मैं बोलता हूँ कि 23 से 24 सवाल तो आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। अब मान लो कि कोई बच्चा यहाँ पे मान लो 50 ले आया और यहाँ पे मान लो 23 ले आया, तो आप देखिए कि कितना बनता है, ये 73 ही बनता है। इससे सिलेक्शन होगा नहीं। अब आपको यहाँ पे गेम है सारी की सारी। और मैं बता रहा हूँ कि इसकी जीके इतनी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आसान आ रही है कि हलवा आ रही है कि कुछ भी उठा के कर रहे हो। तो जीके इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। 14 से 15 सवाल अगर आपने यहाँ पे ठीक कर लिए तो आप समझिए कि आप राजा हैं फिर तो। ठीक है, 14 सवाल मान लो कर लेते हैं हम, तो लगभग 87 बनते हैं। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 14 से 15 सवाल आपको यहाँ पे करने ही पड़ेंगे और यहाँ पे जाके फिर आप एक तरह से बैरियर पे ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि 100% इसकी मैं बोल दूं गारंटी है कि आपका हो ही जाएगा। ये फिर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जो अभी यहाँ पे मैंने केस स्टडी से समझाएं कि आपकी स्टेट कौन सी में आपको मिलेगा, कौन सी में नहीं मिलेगा। आउट ऑफ स्टेट भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आउट ऑफ स्टेट भी और किसी भी डिपार्टमेंट में मिल सकता है, डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने मोटा मोटा आपको समझाया। इस हिसाब से अब मान के चलो कि मैथ्स और रीजनिंग में तो पूरे पूरे लाने ही पड़ेंगे। अगर तुमने यहाँ पे 50 से कम किया तो यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर फाइनल स्कोर आपका, फाइनल स्कोर कम हुआ तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तो कोई स्कोप है नहीं, यहाँ 23-24 क्वेश्चन ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं है। तो यहाँ कम का मतलब मैथ्स में कम गए तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा जीके में। तो या तो जीके इतनी पढ़ लो, है ना। और जीके की मैं अलग से बताऊंगा स्ट्रैटेजी। जीके का हम PDF कोर्स भी लेके आएंगे MTS के लिए, क्योंकि ये अलग चीज़ है। इसके अंदर थोड़ा अलग चीज़ें हमें लेके आनी पड़ेंगी। इसके ऊपर बहुत मेहनत हम कर रहे हैं बैक एंड पे। हालांकि आपको मालूम है कि मेरे ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरी टीम मिलकर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए सिर्फ। ठीक है, बट अभी उसका वक्त नहीं आया, जैसे ही वक्त आएगा आपको मैं बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सेम ही स्लाइड आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि चैप्टर वाइज जो इसकी वेटेज होती है, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो ऐसे होते हैं जो आपको नहीं हाथ लगाना है पहले। आप देखिए कि परसेंटेज में से ये मैंने क्या किया है, मैंने 2019 और 2020 यानी अभी जो पिछले 2 साल के पेपर हुए हैं उसके ट्रेंड को फॉलो किया है। उसके ट्रेंड को हमने क्या किया है, एनालाइज किया है। काफ़ी सारे पेपर, 10-15 पेपर हमने उठा के देखे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि एक ही पेपर या 2 पेपर देखें, ये सारे ही पेपर देखें। सारे पेपर देखना तो इम्पॉसिबल है, फिर तो हम 10 दिन यही काम करते रहेंगे। लेकिन 10-15 पेपर उठा के हमने एनालिसिस करके देखा, जिसके अंदर देखिए 10-15 शिफ्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ, 10-15 दिन नहीं, 10-15 शिफ्ट्स के अंदर बोल रहा हूँ। हमने जो ट्रेंड एनालाइज किया है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब किसी शिफ्ट में हो सकता है कि थोड़ा फ्लक्चुएटिंग भी हो, लेकिन 19-20 का ही फर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे एक अच्छा खासा आपको आइडिया लग जाएगा। आप देखिए परसेंटेज में से मैंने देखा ऑन एन एवरेज, ये ऑन एन एवरेज पे सारी की सारी चीज़ की एक क्वेश्चन हो सकता है, किसी किसी शिफ्ट में 2 हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में एक ही क्वेश्चन था। ऐसी रेशो के मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में 2 क्वेश्चन। पार्टनरशिप का अभी तक तो नहीं पूछा गया, बट आगे पूछा जा सकता है। हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछा भी हो। मैंने आपको बताया कि 10-15 शिफ्ट हमने एनालाइज की हैं। ऐसी एवरेज का देखिए कि 2, मिक्सचर एलिगेशन 1, प्रॉफिट लॉस 3। इसका मतलब प्रॉफिट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SI CI का 1-1 सवाल पूछा गया। ऐसी टाइम वर्क का 1, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
DI तो है ही इंपॉर्टेंट, और DI में ये मैं स्टैट्स के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्टैट्स भी इंक्लूडेड है, बिना उसके नहीं मैं बोल रहा हूँ। वो जो मीन, मीडियन, मोड वगैरह वगैरह जो होता है, हिस्टोग्राम वगैरह जो भी आता है इसमें आप देख लेना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी 2 सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर साल एक सवाल आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंस का लेवल कुछ ऐसा है कि इसमें एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। अगर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कारण मैं अभी अभी समझा के आया हूँ कि नहीं तो कट ऑफ में चले जाओगे बाहर। तो मेरा समझाने का तरीका ही ऐसा है कि मैंने पहले आपको मेन बात समझाई, अब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि यहाँ एक क्वेश्चन भी लिखा है तो वो इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए मेंसुरेशन हद इंपॉर्टेंट है। लगभग हर शिफ्ट में, इसको तो डबल स्टार लगाऊंगा मैं, लगभग हर शिफ्ट में 4 नहीं तो 3 तो आए ही हैं इसके सवाल। कोई कोई शिफ्ट होगी जिसमें 2 सवाल आए हैं, 3 से तो ऊपर ही आए हैं। 4 बहुत सारी शिफ्ट्स में 4 सवाल मेंसुरेशन के आ रखे हैं। लेकिन वहीं हम बात करते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, हाइट एंड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, इनका एक भी सवाल देखा नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेड पोर्शन है इसको आपको पहले हाथ नहीं लगाना, आपको ये टॉपिक्स करने हैं। अगर आप ये टॉपिक्स करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। अब मान लो कि कोई बच्चा यहाँ पे गधे की तरह ज्योमेट्री पढ़े जा रहा है और पता लग रहा है कि उसमें से तो आना ही नहीं कुछ, तो फिर क्या होगा आपका, समझिए इस चीज़ को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा सा वेल डिफाइंड नहीं है एमटीएस का, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है, आपको मालूम है कि अभी पेपर अपने लगभग पास है, CHSL भी है, MTS भी है, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का एक पास है जिसे आपको लेना है और डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि कायदे से जो मैं अभी कट ऑफ की बात आपको बता के आ रहा हूँ, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। सिली मिस्टेक आप कर नहीं सकते हो। स्पीड आपको एकदम से मेंटेन इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के अंदर कुछ टफ क्वेश्चंस आते हैं जिनको करने में आपको दिक्कत आएगी। बेशक से एमटीएस का पेपर है, लेकिन कुछ सवाल टफ आते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को टाइम देना पड़ेगा, तो आपको टाइम का ऐसा पता नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्या मिल रहा है, 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है आपको। अगर आप GV10 कोड यूज़ करते हैं 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी है, 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है, और अगर आप यहाँ अमेजन पे से पे करेंगे तो यहाँ पे 10% का कैशबैक भी है। मतलब ये बहुत ही सस्ते में आपको मिल रहा है, ये आप ही के लिए है, 360 में मिल जाएगा, है ना। तो इसको देखिए कि बहुत सारे, अब CHSL का देखिए कि लाखों स्टूडेंट यहाँ पे हैं, CGL में देखिए करोड़ों स्टूडेंट ने दे रखा है। तो ये इतने सारे स्टूडेंट्स जो इसका ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। 520 प्लस एग्जाम्स, 37,000 प्लस मॉक टेस्ट, ये सभी आपको एक ही कूपन कोड के साथ एक ही पास में अवेलेबल है। तो ये आप डेली इसको करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश की मैं बात करता हूँ तो एरर स्पॉटिंग का जो है 3 सवाल आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलअप में फिर 3 सवाल आ रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में 4 सवाल भी आए हैं। एरर स्पॉटिंग के लगभग हर शिफ्ट में 3 ही देखे गए, लेकिन फिलअप के कहीं कहीं पे 4 सवाल भी देखे गए हैं। ऐसी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में किसी किसी शिफ्ट में 3 आए हैं, किसी किसी शिफ्ट में 4, और कुछ कुछ शिफ्ट में 5 भी देखे गए हैं, बट बहुत रेयर है ये 5, ठीक है। बट 4 अपने आप में आप देखिए बहुत बड़ी बात है। ऐसी क्लोज टेस्ट का तो 5 ही आने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एंटो हो गया, साइनो हो गया, ये तो हमें पता ही है कि 2-2 सवाल इनके फिक्स्ड रहते हैं कि 2 और 2, है ना। और स्पेलिंग के भी 2 आने हैं, ये भी पक्का पता ही रहता है। वन वर्ड और इडियम के भी 2-2 ही आते हैं। किसी किसी शिफ्ट में क्या होता है कि वन वर्ड 3 भी आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में इडियम फ्रेजेस 3 भी आ जाते हैं, या किसी किसी में 1 भी होता है। ऐसा भी होता है कि इडियम फ्रेज सिर्फ 1 ही पूछा गया, लेकिन ये मैंने ऑन एन एवरेज मैक्सिमम जो पेपर्स में रिपीट हो रहा था वो उठाया डेटा। अब देखिए कुछ बच्चे क्या है कि अगर मान लो कोई एक्टिव पैसिव कर रहा है, पैरा जंबल कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये भाई अपने को नहीं करनी है। अब अगर आप इन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपका टाइम खराब हो रहा है। इसका मतलब है कि आप बेवकूफ़ हो, आप इनको छोड़ के जो स्कोरिंग चीज़ें हैं आप वो कर रहे हो जो आना नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा आप अपने दिमाग को यूज़ कीजिए। इसीलिए ये सेशन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। कुछ लोग ये सोच के कि नहीं यार ये तो हमें सब पता है, ये तो ऐसी चीज़ है कि हमें रटी रटाई है, ये तो हमें सब पता था, ये क्या बता रहे हैं नई चीज़, और पता कुछ नहीं होगा, सर के ऊपर से बात जाती है। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपकी ब्लड रिलेशन है, इसमें से एक सवाल नहीं आ रखा। 2 सालों में, पिछले 2 सालों में कोई ट्रेंड में फॉलो नहीं हो रहा है। आप देखिए TCS 2018 के बाद ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो वो नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। ऐसी सिलोजिज्म के 2 सवाल हर सेट में देखे गए हैं। काउंटिंग फिगर, क्लॉक कैलेंडर, ये आ ही नहीं रहे हैं, ये भी नहीं आ रहा है। मिरर और वाटर इमेज का एक सवाल हर शिफ्ट में है। डाइस बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन डाइस आ भी सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि डाइस नहीं आ सकता है। बट यार देखिए कि ये तो एक कॉमन सेंस की चीज़ है। अब रीजनिंग में भी अगर कोई बंदा बोले कि यार डाइस का आ गया है ना, तो
थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो वो वैसे भी हो जाएगा, उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। क्या एक ही सवाल आएगा अगर डाइस का आएगा तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम टाइम कहाँ पे लगाना है। ऐसी कोडिंग डिकोडिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगाना है। इसमें स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं आप इसके सभी पैटर्न को फॉलो करके देख सकते हैं, क्योंकि सवाल इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मिसिंग टर्म्स में लगभग एक ही सवाल देखा गया, और कोडिंग डिकोडिंग में कुछ कुछ शिफ्ट्स में 5 सवाल भी देखे गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ऐसी जब आप एनालॉजी की बात करेंगे, एनालॉजी में अलग अलग तरह की एनालॉजी है, नंबर्स की होगी, अल्फ़ाबेट्स की होगी, मैंने सभी एनालॉजी की बात की है। तो यहाँ पे 5 सवाल टोटल जब देखते हैं, 5 सवाल आ रखे, किसी शिफ्ट में 4, किसी में 5, कम नहीं है किसी भी शिफ्ट में, 4-5 से ऊपर ही है। तो इसका मतलब एनालॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तरह की एनालॉजी करके जाना अच्छे से, क्योंकि इसमें आपकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको वो क्रिएट नहीं हो रहा ना आपके माइंड में। कुछ तो डेटा ऐसा होता है कि जो आपको रटाया होना चाहिए एनालॉजी में, कुछ डेटा नंबर्स वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पर टाइम ज़्यादा लगाओ। ऐसे ही क्लासिफिकेशन, ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा, ये करके ऐसे करके आते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसमें भी क्या है कि कई बार गलती के चांसेस हो जाते हैं, कई बार हम पैटर्न को नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, जैसे क्लासरूम हो गया, फिर स्टूडेंट हो गया, फिर बेंच हो गया, तो उनमें आपस में रिलेशन क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन कई बार समझ नहीं आता है, उलझुल चीज़ों का रिलेशन भी पूछ लेते हैं, तो फिर वहाँ गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको, साइन इंटरचेंज। साइन इंटरचेंज के 2 सवाल अगर आ गए तो इसमें टाइम आपका ज़्यादा ले सकते हैं ये, क्योंकि इसमें सब ऑप्शंस में जब देखना पड़ता है ना, तो यहाँ पे अब ये भाग्य का खेल हो जाता है। हो सकता है पहले ही आप उस ऑप्शन को चेक कर रहे हो जो सही है, और या फिर हो सकता है कि आप ऐसे ऑप्शंस को में 3 ऑप्शंस में फंस गए और चौथा ऑप्शन ही आंसर है और आप लगे हुए हो उसको देखने। तो ये टाइम का गेम यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसमें टाइम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें कुछ समय, मैंने कहा ना आपको टफ क्वेश्चंस के लिए बचा के रखना है, तो वही गेम है सारी की सारी। ऐसी सीरीज की बात करें तो 3 सवाल आ रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड वन आउट आता नहीं है। पेपर कटिंग का 1 सवाल या फिर पेपर फोल्डिंग का भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये बड़े, आपको पता है कि यहाँ पे सिली मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है। आप स्कोप ना रखना सिली मिस्टेक का, अगर कोई बच्चा सिली मिस्टेक करेगा तो वो पेपर से बाहर ही जाएगा, क्योंकि वो कट ऑफ में जाएगा। फिर समझ रहे हो इस चीज़ को? तो यहाँ सिली मिस्टेक नहीं आप कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट के 2-2 सवाल, किसी किसी शिफ्ट में 3 भी सवाल पूछेंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट में ये जो टेबल के अगल बगल बैठते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे नॉर्थ साउथ वाले भी पूछे जा सकते हैं। या फिर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के ही तरीके से एक ये भी होता है ना कि कोई बंदा इधर से उस ग्रुप में चला गया, उधर से इस ग्रुप में आ गया, वो भी एक तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है। या फिर इसको कहें कि पजल्स हैं। या फिर ये भी आ सकता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कि एक बच्चा इस दिन आ रहा है, 1-2 बच्चे इस दिन आ रहे हैं, ऐसे करके ये भी एक तरह से सिटिंग अरेंजमेंट ही बनती है। बेसिकली क्या है कि वॉइड और फिलिंग वाले ये कंसेप्ट है सारे का सारा। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें बनती हैं, इनमें से 1 या 2 सवाल तो लगभग हर शिफ्ट में देखे गए हैं, किसी किसी में 1 भी था और किसी में 3 भी थे। ऐसी फाइंडिंग या कंप्लीटिंग दी शेप, अब या तो वो कहेगा कि शेप को फाइंड कर लो, उसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, या फिर कहेगा कि ये फिगर है, ऐसे करके वो दे देता, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे 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 बना रखा है, इसको पूरा करो, तो वो ऑप्शन में दे देगा, तो उसका आंसर ऐसे होगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है ना। तो वो फाइंडिंग भी हो सकती है, कंप्लीटिंग भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है। इसके भी 2-2 सवाल, एक हो सकता है फाइंडिंग का आ जाए, एक कंप्लीटिंग का आ जाए। ऐसी इसमें एक हो सकता है पेपर कटिंग का दे दे, एक फोल्डिंग का दे दे, कैसे भी करके वो देख सकता है। तो ये सारे का सारा मैंने आपको बता दिया चैप्टर वाइज वेटेज। जीएस का इसलिए नहीं बता रहा हूँ कायदे से, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। जीएस में बहुत एनालिसिस हम कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग से एक मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, वो थोड़े से समय के बाद आएगी, जब हम अपना पीडीएफ कोर्स लेके आएंगे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सारी चीज़ें आपको जीएस की भी बताऊँगा कि क्या पैटर्न एमटीएस वाले फॉलो करते हैं, क्या चीज़ें आ सकती हैं, सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। और अर्थमेटिक के सवालों के लिए पीडीएफ, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब लिंक तो क्या है, पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। और टेक्स्ट बुक का जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप उसके मॉक टेस्ट ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर किया करो। और जो भी नए बच्चे हैं जिनको पढ़ना होता है, कि मान लो कि जीएस पढ़नी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे रहा हूँ, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे मैथ्स के 300 घंटे की सीरीज़ के दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जो जो मैंने चैप्टर अभी इंपॉर्टेंट बताए हैं, आप उनमें से जो आपका वीक पोर्शन है उसको देख के उसको सही कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।